नमस्कार साथियों, राजा ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एर्थ पे कमीशन, नए साल और नई सैलरी के विषय में, मुख्य बिंदुओं के विषय में आप तक 8वें वेतन आयोग के संबंध में जानकारी साझा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों का कितना होगा पेंशन, कर्मचारियों का कितना होगा वेतनमान और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका पेंशन जो है कितना होगा। इन तमाम बिंदुओं के विषय में हम आप तक अपने विचारों को साझा करेंगे। हम तमाम बिंदुओं पर आप तक आज 8वें वेतन आयोग के संबंध में, वेतन संबंधी, महंगाई भत्ता और अन्य डीए-डीआर के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। साथियों, आपको बता दें तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें और वीडियो को शेयर करें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर कर्मचारी और कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा किए गए कार्य और कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, एर्थ पे कमीशन के संबंध में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज है। इन तमाम अटकलों के बीच अब एक अहम सवाल न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब इस पर तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होती नजर आ रही है। हाल के महंगाई भत्ते डीए से जुड़े आंकड़ों ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बेस लेवल अनुमान तय करने में मदद की है। हालांकि सरकार ने अब तक न तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का ऐलान किया और न ही इसकी शर्तों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी दी है। इसके बावजूद महंगाई के ताज़ा डेटा के आधार पर यह संकेत मिल रहे हैं कि न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो सकता है। ऐसे में यह भी पूरी संभावना जताई जा रही है कि अंतिम फिटमेंट फैक्टर इससे ज़्यादा रखा जा सकता है। आपको बता दें कि 60% डीए न्यूनतम बेंचमार्क तय करता है। मौजूदा चर्चा की सबसे बड़ी वजह ताज़ा महंगाई के आंकड़े हैं। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दिसंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW 148.2 अंक दर्ज किया गया है। इस आधार पर जनवरी जून 2026 की साइकिल के लिए 2% महंगाई भत्ता डीए बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इस बढ़ोतरी के साथ 7वें वेतन आयोग के तहत कुल डीए बढ़कर 60.34% हो जाएगा, जिसे भुगतान के लिहाज से 60% पर राउंड ऑफ किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट से इसकी औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद, जो संभवतः मार्च 2026 में हो सकती है, यह बढ़ोतरी लागू होगी। खास बात यह है कि भले ही 8वें वेतन आयोग को अभी तक आधिकारिक रूप से नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन यह डीए बढ़ोतरी अनुमानित तौर पर नए वेतन आयोग के दौर की पहली बढ़ोतरी मानी जा रही है। यह डीए आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि परंपरागत रूप से फिटमेंट फैक्टर की गणना इसी आधार पर की जाती है। 1.60 फिटमेंट फैक्टर कैसे निकला? हर वेतन आयोग की शुरुआत में मौजूदा बेसिक पे को एक स्थिर बेस वैल्यू माना जाता है। इसके बाद आयोग के पूरे कार्यकाल के दौरान महंगाई की भरपाई के लिए इसी बेसिक पे पर महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाता रहता है। 7वें वेतन आयोग के तहत बीते करीब 10 सालों में डीए में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर जनवरी जून 2026 के लिए अनुमानित 2% डीए बढ़ोतरी को शामिल किया जाए तो कुल डीए बेसिक पे का लगभग 60% हो जाता है। इसे आसान भाषा में समझे तो अगर 7वें वेतन आयोग की शुरुआत में किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 100 माना गया था, तो आज डीए जोड़ने के बाद उसकी प्रभावी वैल्यू 160 हो चुकी है। यही आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर के रूप में सीधे 1.60 के बराबर बैठता है। इसी वजह से रिपोर्ट्स और जानकारों का मानना है कि
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.60 से कम नहीं हो सकता। दरअसल यह आंकड़ा सिर्फ उस महंगाई को दर्शाता है जो 7वें वेतन आयोग के दौरान डीए के जरिए पहले ही एडजस्ट हो चुकी है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.60 तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? तो साथियों आगे समझते हैं कि अगर 1.60 होती है महंगाई, तो साथियों अगर फिटमेंट फैक्टर 1.60 होती है तो सैलरी में कितने की बढ़ोतरी होगी? आइए आगे इसको समझ लेते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। आइए आगे इसको समझ लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर गुणक है जिसका उपयोग नई पे कमीशन में संशोधित बेसिक सैलरी की गणना के लिए किया जाता है। न्यूनतम वेतन मिनिमम सैलरी यदि 1.60 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़कर लगभग रुपये 28,800 से 30,000 के करीब पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार 1.60 के फैक्टर का अर्थ बेसिक सैलरी में लगभग 60% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह से साथियों आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के बाद मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें 2% महंगाई भत्ता यानी डीए जुड़ने के बाद सैलरी में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, और यह जो डीए है वह 8वें वेतन आयोग से पहले यह पहला डीए जो कि सरकार के द्वारा अनुमानित 2% बढ़ाने की संभावना है। इसके बाद सभी कर्मचारियों का 60% तक महंगाई भत्ता मूल वेतन में जुड़ जाएगा। तो साथियों यह वीडियो एक सूचना मात्र थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी कर्मचारी और पेंशनरों को न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर के विषय में कुछ अनुमानित और आने वाले समय में लागू होने वाली डीए के संबंध में जानकारी दी। हालांकि अभी जो 8वें वेतन आयोग का रिपोर्ट है वह अभी सरकार को भी नहीं सौंपा गया है, उस पे जो है लगातार विश्लेषण चल रहा है। आने वाले समय में एर्थ पे कमीशन की जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है, वह सरकार को आयोग के द्वारा सौंप दिया जाएगा और इस पे जो है सरकार बहुत जल्दी निर्णय ले लेगी। साथियों इससे संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट हम वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लगातार वॉच करते रहें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। और साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।